इंदौर में स्वास्थ्य विभाग में हो रही गड़बड़ियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। द्विवेदी ने आरोप लगाया कि सरकारी संरक्षण प्राप्त कुछ चिकित्सक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमानक दवाइयां बिक रही हैं और मरीजों को अनाप शनाप बिल थमाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई अस्पताल बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं और गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। द्विवेदी ने आयुष्मान कार्ड घोटाले का भी जिक्र किया, जिसमें 486 करोड़ रुपए का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार को करना पड़ा। उनका कहना था कि अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के नाम पर ठगी की जा रही है। कांग्रेस इस मामले की उच्च स्तर पर जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश में इंदौर एक पहचान रखता है, परंतु इंदौर में एमवाय अस्पताल पूरे देश में पहचान रखता है। एक समय था कि मंत्री से लेकर संतरी तक, राजा से लेकर रंक तक एमवाय अस्पताल में अपना इलाज करा लेते थे। आज स्थिति क्या है? व्यक्ति डरता है, वहाँ पोस्टमार्टम कराने के भी पैसे देने पड़ते हैं और लाश के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पश्चात लाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निःशुल्क लिया जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर के 12,000 हज़ार 15,000 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। गेंगवारी चल रही है एम्बुलेंस संचालन करने वालों की। दवाइयाँ निःशुल्क मिलती हैं, बड़े बड़े उपकरण रखे हुए हैं, कमरों के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं होता और दूसरी जगह प्राइवेट निजी रूप में आप उनका उपयोग करें, जांच कराएं और इसके लिए अधिकारियों को, डॉक्टरों को एक बड़ा कमीशन मिलता है और इसका भंडाफोड़ अभी 5 दिनों पहले 5 अधिकारियों पर हुई कार्रवाई से साबित हुआ। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने एमवाय में जहरीली गैस चढ़ाए जाने पर 2 बच्चों की हुई मौत पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। उन बच्चों के परिजनों को मुआवजा तब मिल गया, लेकिन जो जांच के निष्कर्ष निकलने चाहिए और सज़ा और दोषी व्यक्तियों को जो सज़ा मिलना चाहिए वो आज दिनांक तक नहीं मिली है। मैं एक मामला उठाना चाहता हूँ कि बहुत आयुष्मान तो आयुष्मान कार्ड भी कितने फर्जी चल रहे हैं और आयुष्मान कार्ड के नाम पर कितना खेल चल रहा है, इसका स्वयं प्रमाण मध्य प्रदेश सरकार है। मध्य प्रदेश में आसपास के राज्यों में इलाज कराने लोग जो गए हैं उनके इलाज पर सरकार को 486 करोड़ रुपए का भुगतान करना है और ऐसे ऐसे अस्पतालों में भुगतान करना है जो एक एक कमरे में चल रहे हैं। दमोह में नरेंद्र यादव नाम के डॉक्टर जी पकड़ाए हैं। नरेंद्र नाम का चमत्कार है, फर्जी डिग्री मिली है। उसने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, अगर वो चिकित्सा में संलग्न है तो उनकी डिग्रियों की जांच की जाए और वो किस प्रकार का इलाज कर रहे हैं ये निगरानी सरकार करे। अन्यथा ऐसे नरेंद्र नाम के लोग न जाने कितने लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करेंगे, वो तो दमोह में पता आ गया। मैं आपके सामने मेरे दफ्तर में काम करने वाले युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर के बैठा हूँ। 28 मार्च को CHLO हॉस्पिटल में इसे भर्ती किया गया। लीवर सोराइसिस नामक बीमारी से ग्रस्त था, स्वस्थ होकर के घर आया। 12 अप्रैल को सामान्य जांच कराने के लिए अस्पताल गया। डॉक्टर ने 4 इंजेक्शन एक साथ लगा दिए। मेडिकल कहता है कि एक साथ इंजेक्शन नहीं लगाए जाते। तुरंत उसकी मौत हुई। जब इस पर उसके परिजनों ने हंगामा किया तो कहा गया कि इसको तो मिर्गी आती है। अगर मिर्गी आती तो हर साल अमरनाथ क्यों जाता? अमरनाथ जाने के लिए, अमरनाथ यात्रा जाने के लिए स्वास्थ्य सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जांच होती है, उसको हर साल स्वस्थ लिया जाता है। मेरे दफ्तर में सन 2004 से काम कर रहा था, छोटा सा बच्चा था जब से। अगर मिर्गी आती तो क्या मुझे पता नहीं होता? और आप इतने समय से इलाज कर रहे थे, आपके यहाँ ICU में था, वेंटिलेटर पर था, सामान्य वार्ड में था, प्राइवेट वार्ड में था, तब तक मिर्गी नहीं आई। और जिस दिन उसकी मौत हो गई आपने कह दिया कि उसको मिर्गी आ गई थी। तो फिर आप कैसे डॉक्टर हैं? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर के मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंदौर जैसे शहर में चिकित्सा के नाम पर
किस प्रकार की धांधलियाँ चल रही हैं और रोज़ अस्पतालों में कोई मौत होती है, लाश लोग नहीं देते हैं जब तक कि बिल न चुकाया जाए, लाशों से भी बिल मांगा जाता है। यह है मध्य प्रदेश। कई स्वास्थ्य सेवाओं को फर्जी डिग्री को लेकर भी आपका कहना है, प्रश्न जारी करा है उसमें। मैंने किसी पे आरोप नहीं लगाया, मैंने तो आशंका व्यक्त की है। सरकार को जांच करना है, सरकार का काम है। एक फर्जी डिग्री का मामला भी सामने आया था जिसमें डॉक्टर ने जो है उसने तो 7 मौतें हो गई। ये तो सरकार को जवाब देना है। तो आप मानते हैं कि कई फर्जी डॉक्टर जो है देश में घूम रहे हैं? आप मानते हैं कि फर्जी डॉक्टर घूम रहे हैं? हाँ हाँ, आप बता दो कैसे। आयुर्वेदिक चिकित्सक अगर है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक को एलोपैथिक दवा लिखने का अधिकार नहीं है। यूनानी है तो यूनानी चिकित्सक को यूनानी पद्धति से इलाज करना है। होम्योपैथिक है तो होम्योपैथिक पद्धति से, और एलोपैथिक है तो उसको अपनी डिग्री करना है। संजीवनी नर्सिंग होम को लेकर आपका कहना है कि काबू में है? ये 8 ही तो खुले हैं। आप चले जाइए इंदौर के 85 वार्डों में, घूम लीजिए, 85 संजीवनी नर्सिंग होम बता दीजिए। ये सब किसके राज में और किसके संरक्षण में? सन 2003 से किसका राज है बता दो। आप बताइए। अरे आप बता दीजिए सर। कृष्ण राज है अभी, पहले तो शिवराज था। अरे मैं तो वही व्यक्ति हूँ ना जो MI में जहरीली गैस से मरने वाले 2 बच्चों की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं तो वही व्यक्ति हूँ ना जो 17 मौत एक दिन में हो जाती है और लड़ाई लड़ता हूँ अदालत के अंदर। मैं तो वही व्यक्ति हूँ ना जो एक महिला जेल के अंदर गर्भवती हो जाती है और जब तीसरी बार रिपोर्ट जाती है तो MI में उसकी रिपोर्ट बदल दी जाती है कि अब वो गर्भवती नहीं रह गई। मैं वही प्रमोद द्विवेदी हूँ।